नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल क्विक ट्रिक बाई साहिल सर पे। भाई सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का, प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ। प्रस्तावना का बेसिक कॉन्सेप्ट कल की क्लास में बात किए थे, आज देखेंगे उसके शब्दों के अर्थ। प्रीएम्बल के बारे में। हम भारत के लोग देख लिए थे, दूसरा पॉइंट देखना था हम लोगों को। यहाँ पे देखिए एक शब्द है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign। ठीक ना? हाँ, तो सोवरेन। सोवरेन इंग्लिश होता है, हिंदी संप्रभु होता है। ठीक ना? या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी दिखा रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? देखिएगा, इसका अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। यानी आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। भारत अगर किसी देश के साथ समझौता करना है, भारत को अगर अपने राज्यों के मामले में किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य में सशस्त्र कार्रवाई करवाना है, आर्मी जो है वो भेजनी है, या कुछ भी करना हो, ऐसे राष्ट्रपति शासन लगाना हो, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी से इस सलाह लेंगे या कुछ भी करेंगे। ये खुद राष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद से सलाह होगी, काम होगा। चाहे इंटरनल मामला हो चाहे एक्सटर्नल हो। अब पाकिस्तान जो है पहलगाम में अटैक किया, तो पहलगाम में अटैक करने के बाद हम लोग क्या किए, 15 दिन के अंदर वहां पे चला दिया ऑपरेशन सिंदूर, बदला ले लिए। तो कहने का अर्थ है कि अब अमेरिका से थोड़ी सहायता लिया, मतलब अमेरिका से थोड़ी सलाह लेगा कि भाई हमको ऐसा करना है, बताओ तुम क्या करें। इंडिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक ना? हाँ। अगला पॉइंट, समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? सोशलिस्ट क्या होता है? कहता है कि उत्पादन के साधन पर सभी का
समान नियंत्रण यानी इक्वल कंट्रोल टू ऑल ऑन द ऑल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन पे सबका समान नियंत्रण है, यानी जो उत्पादन हो रहा है, जो संसाधन है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहेगा, सब में समान रूप से वितरित होगा। ठीक है ना, समान रूप से वितरित भी लिख सकते हैं, समान नियंत्रण, सबको समान रूप में सबको अधिकार है उस पे, जो भी सरकारी चीज है, चाहे संसाधन है चाहे सरकारी संपत्ति है, सबका समान अधिकार है। इंडिया में क्या है, याद रखिएगा कि इंडिया सोशलिज्म जो है इज नोट आइडियोलॉजी। हियर सोशलिज्म इज इन पॉलिसी, यहाँ नीतियों में समाजवाद दिखता है। तो याद रखिएगा कि भारत में समाजवाद विचारधारा नहीं, क्या है, नीतियां, नीतियों में, नीतियां ही यहाँ है, समाजवाद झलकता है। अब ये कितना तक, एक पहला स्लाइड तक किस किस को समझ में नहीं आया एक बार जल्दी से बता दो। हाँ, कल का एंशियंट हिस्ट्री का क्लास बहुत बढ़िया था गुरुजी। हाँ ठीक है। और एगो प्रफुल्ल सिंह करके कोई बच्चा है, वो लगातार कल से मेल किए हुए है, 2 मेल कर दिया है कि क्लास 3 और क्लास 6 का पीडीएफ और वॉइस का इशू है। तो भाई सुनो, इतना जल्दीबाजी में जो लगातार मैसेज पे मैसेज जो कर देते हो, एक बात थोड़ा ये समझो, हम पहले ही बोल दिए हैं कि भाई पीडीएफ तो सारा अपलोड है, एक क्लास वॉइस मिसमैच का है, उसको सही करवाया जा रहा था, सही नहीं हुआ है, हम उस क्लास को फिर से अपलोड करेंगे, यानी फिर से वो क्लास लेंगे आपका। ठीक है, तो इतना हड़बड़ा करके ना किया करो, समझ आया। हाँ देखिए, समझाना क्या है, पहला पॉइंट है सोवरेन का, सोवरेनिटी बोलता है भारत संप्रभु देश है, मतलब भारत अपने बाह्य निर्णय हो चाहे आंतरिक मामला हो, उसमें निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र है, किसी से कोई उसको सलाह की आवश्यकता नहीं है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अपना राज्य का मामला हो, वो स्वतंत्र है, ये तो समझ गए। अब समाजवादी, समाजवाद क्या है, समाजवाद का, अगर इसका समाजवाद का उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछे, इसका मोटिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। वेलफेयर, यही होता है वेलफेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, कल्याण हो। अब हमारे यहाँ क्या है, समाजवाद हमारे यहाँ विचारधारा नहीं है, हमारे यहाँ नीतियों में दिखता है। कैसे नीति में दिखता है, पीडीएस नाम सुने हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। हाँ,
ठीक है। तो जन वितरण प्रणाली क्या कहता है? जन वितरण प्रणाली कहता है कि भाई जो भी बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है, जो अनाज नहीं खरीद सकता है, उसको गेहूं और चावल जो है वो कोटा में डीलर के द्वारा दिया जाता है। 1 रुपए 2 रुपए किलो मिल जाता है, आप आराम से उसको खा लीजिए, भूखे नहीं रहना है। जिसका मकान नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, उसके तहत आप घर बनवाइए। यही सब तो समाजवाद है ना, यही सब क्या है? समाजवाद। तो हमारे यहां नीतियां ऐसी लाई जाती है जिसमें समाजवाद झलकता है। तो समाजवाद कहने का अर्थ है कि उत्पादन का जो भी साधन है, जो संसाधन है, उस पे ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर लोग पूरे संसाधन पे कब्जा किए हुए, आधा से ज्यादा जनसंख्या भूखे मर रहा है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ है भाई कि जो भी सरकारी संपत्ति है, जो संसाधन है, उस पे सबका समान नियंत्रण है। तो सभी लोगों में क्या किया जाएगा? सभी लोगों को वो बराबर बांटा जाएगा। एक बार जल्दी से बताइएगा, समझ गए लोग? भारत में क्या है? एक पॉइंट और लिखिए यहां से। भारत में उत्पादन का जो साधन है, उत्पादन के साधन पे दोनों का नियंत्रण चल रहा है, यानी कि सरकार का भी और निजी लोगों का भी। सरकार भी योजनाएं ला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीडीएस ला रही है, किसान सम्मान निधि ला रही है, ठीक है ना, ये सब सरकार मदद कर रही है आपकी। और अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, वो भी आपको सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण, और जो निजी लोग हैं इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो हमारे यहां कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ना पूंजीवादी है और ना समाजवादी है। हमारे यहां जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक ना, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। एक बार जल्दी से बताइएगा। हाँ, एक बार तेजी में बताएंगे सभी लोग। चलिए देखिएगा, सर आपको क्या लगता है, सोशलिज्म अच्छा है या डेमोक्रेसी अच्छा है? अब दोनों समझ नहीं पाए ना, कर दिए खेलना। भाई ये अर्थव्यवस्था है, वो शासन का स्वरूप है, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? जो डेमोक्रेसी है वो अलग रखिए, लोकतंत्र राजतंत्र वो अलग विषय है। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। हमारे यहां लोकतंत्र है और अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों को खिचड़ी कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं। ये समझ गया? तो क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। सेकुलर, सेकुलर क्या होता है? कहता है कि धर्म के मामले में सरकार क्या रहेगी? तटस्थ रहेगी, ठीक है ना, हाँ तटस्थ रहेगी, ठीक ना। हाँ सर, रसिया में क्या है? तो समाजवाद है वहां। अब शासन का स्वरूप और अर्थव्यवस्था दोनों को अलग रखिए, वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे, परेशान मत होइए, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक ना। हाँ,
धर्म के मामले में सरकार क्या रहती है? तटस्थ रहती है। तो गवर्नमेंट लिखिए या स्टेट लिखिए, इज न्यूट्रल इन रिलीजियस अफेयर। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म नहीं। देयर आर नो रिलीजन ऑफ स्टेट। तीसरा पॉइंट कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अभी तक जो भी समझाए हैं, हाँ, रुको, सबरीमाला भी बताएंगे, परेशान मत हो। अभी तक जो भी चीजें पढ़े हैं एक बार जल्दी से बता देंगे, क्लियर है मामला? एक बार जल्दी से। समान, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ठीक ना? हाँ, तो इक्वल बिहेव विथ ऑल रिलीजन। एक बार जल्दी से, हाँ, सब समझ आ रहा है ना? गर्मी ज्यादा लग रहा है तो क्या करोगे, दुख बहुत है। फिर वही वाला एक डायलॉग है कि भाई धूप कितना भी हो जाए, गर्मी कितना भी हो जाए, समुंदर को सूख के और नहरिया नहीं होने देंगे। समुंदर को सूख के नहरिया नहीं होने देंगे, और धूप चाहे कितना भी हो जाए, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, गमछा बांधेंगे, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। ठीक ना? ये याद रखना। तो चलो, पंथ निरपेक्ष, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र की बात कर रहा है। लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना, ये दो शब्दों से मिलकर बना। ठीक ना? डेमोस जोड़ क्रेसिया। डेमोस जो है इसका अर्थ होता है पीपल, और क्रेसिया का अर्थ होता है रूल। पीपल मतलब लोग, और रूल मतलब शासन। मतलब लोगों का शासन। किसका? लोगों का शासन। ठीक है ना? हाँ,
पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में डिफरेंस है, ठीक ना। हाँ, पंथ निरपेक्ष ये पंथ के मामले में, और धर्मनिरपेक्ष शब्द ही था, उसको रिप्लेस करके पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, जब धर्म पढ़ेंगे ना हम लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वहां पे हम आपसे बात करेंगे कि क्या है धर्मनिरपेक्ष और क्या होता है पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। क्या होता है अंतःकरण, क्या होता है प्रचार करना, क्या होता है मानना, और क्या होता है आचरण करना, वहां पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो लोगों का शासन, मतलब कहने का अर्थ है, अगर एक परिभाषा आता है कि अब्राहम लिंकन का अगर बात करेंगे, अब्राहम लिंकन का अगर हम बात करें, तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन, लोगों का शासन, मतलब लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। इन डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही शासन होता है। इसका, जैसे आप हम सभी लोग जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है, और देखिए अधीरा भी है क्लास में, और अधीरा है तो केजीएफ याद आ गया। हाँ, रॉकी भाई ने बोला था। अच्छा, तो देखिए, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग विधायक चुन गए, जितने भी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जो विधायक जीत गया तो सभी विधायकों का एक गुट बना जो जीते हुए हैं, जो पार्टी जीत गई सबसे ज्यादा वोट लाई। तो अब यहां पे सवाल ये था कि जनता तो उनको जितवा दी, सबसे ज्यादा वोट जिनको मिला, सरकार बना लिए वो, तो सरकार किसके बदौलत बनी? जनता उनको वोट दी, जनता उन पे विश्वास की, वो जीते तभी तो सरकार बनाए। अब अगर वो कार्य नहीं करेंगे जनता के लिए, तो अगले इलेक्शन में जनता क्या करेगी? उनको फिर वोट नहीं देगी। तो जनता के हाथ में ही है सब कुछ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा। एक बार जल्दी से बताइएगा। तो डेमोक्रेसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही। हाँ, लास्ट क्या लिखा हुआ है? लास्ट लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। इन डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम, ठीक ना। हाँ, जल्दी से। वर्षा, सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, हर एक चीज को इतने अच्छे से समझाते हो। ये सब आप लोगों का दुआ है, ये सब आप लोगों का जो साथ है, मतलब आप लोग जो एक्साइटेड होकर के जो क्लास में जिस तरह से रहते हैं ना,
तो मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट रहता है कि चीजों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के एकदम समझाते चले। समझ गए? हाँ, चलिए, ये समझ गए। अगला पॉइंट, लोकतंत्र हो गया। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब गणतंत्र, गणराज्य, गणतंत्र, रिपब्लिक। क्या? रिपब्लिक। ध्यान से देखिएगा, रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक क्या होता? हाँ, रिपब्लिक कहता है ये राजतंत्र जो मोनार्की होता है उसी का उल्टा है। पहले क्या था? हम राजा हैं, तो मेरा बेटा जो है वो चाहे पगला है, चाहे अंधरा है, ठीक है, चाहे पूरे विकलांग है, राजा वही बनेगा। सिस्टम चेंज है, सिस्टम चेंज हो गया। बोला गया कि द हेड ऑफ अ स्टेट, जो राज्य प्रमुख होगा, राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है। द हेड ऑफ अ स्टेट स्टेट इज इलेक्टेड। हमारे यहां राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ऐसा नहीं है कि इनका 5 साल जैसी पूरा होगा ही कहेंगे कि अब मेरा भतीजा को बना दो, अब मेरा भांजा है इसको रख लो। नहीं, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। इनके कार्यकाल जो है वो खत्म होने के पूर्व इलेक्शन हो जाएगा। नया राष्ट्रपति, जब तक नया राष्ट्रपति अपना शपथ नहीं ले लेता है तब तक द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी उस पद पे। समझ गए? हाँ, तो राज्य प्रमुख जो होता है यह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है। अब हम आगे जब राष्ट्रपति बात करेंगे तो वहां पे बताएंगे कि जो संघीय व्यवस्था होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है पार्लियामेंट्री। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जिसको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं, वहां पे क्या है कि राष्ट्रपति रियलिटी में हेड होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। देश की सारी जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, मतलब प्रत्यक्ष वोटिंग होता है, प्रत्यक्ष मतदान। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ही सब कुछ है। हमारे यहां क्या है, मुर्मू जी रेयर केस में नाम सुनेंगे, मोदी जी हाँ भाई 10 रुपए का झालमुरी खिलाओ है? 10 रुपए का क्या करो, झालमुरी खिलाओ। तो देखिए हमारे यहां क्या है, हमारे यहां प्रेसिडेंशियल नहीं है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहां राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, लेकिन होता इलेक्शन है, इनडायरेक्ट होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनके चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि हम सभी लोग भाग लेते हैं। तो डायरेक्ट जब जारी जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। क्लियर मामला? हमारे यहां जो प्रमुख है ना वो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनका ही प्रमुख, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है।
और जो पूरे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यह है पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक बार जल्दी से बताएंगे, समझ आया सबको? अब देखिए, तो ये समझ गए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहां तक क्लियर है मामला? अब देखिए, अब आइए प्रस्तावना पे। अब हर एक वर्ड पढ़ लिया आप, गणराज्य तक, इस सबका मीनिंग पढ़ लिए। अब एक बार जल्दी से बनाइएगा, बताइएगा कि मीनिंग क्लियर है सबका? हाँ, जल्दी से, पूरा अर्थ समझ गए यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? एक बार जल्दी से बताएंगे। अब हमको बात करना है किसके बारे में? अब हमको बात करना है टाइप्स ऑफ जस्टिस, टाइप्स ऑफ लिबर्टी एंड टाइप्स ऑफ इक्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ फ्रेटर्निटी की बात करनी है। सभी बच्चे एक बार बता देंगे भाई, मजा आ रहा ना? कल क्वेश्चन जो होगा प्रीतम, प्रीएम्बल और शेड्यूल दोनों से होगा, और संविधान निर्माण का भी कुछ टॉपिक, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? जो भी पीछे से करते चलेंगे हम क्वेश्चन, उस साथ में सैटरडे को करवाते चलेंगे, ठीक है ना? हाँ, चलिए अब देखिए जरा, अब हम बात करेंगे यहां पे न्याय का। किसका बात करेंगे? न्याय का। न्याय, न्याय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? जस्टिस बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है हमारे प्रस्तावना में। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है, और ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? तो याद रखिएगा, टेकन फ्रॉम रसिया। रूस से लिया गया। जितना लोग पॉलिटी पहले आपके साथ वाले पढ़े हैं ना, आप किसी से भी आप पूछ लीजिए कि भाई राष्ट्रपति का इलेक्शन समझाओ, तो कहां पर नहीं लगेगा। अगर समझने लायक पूरे पॉलिटी में कोई चीज है ना, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, दमदार तरीके से। समझ गए? हाँ, कि भाई राष्ट्रपति का ऐसा चुनाव है जिसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट नहीं होता। ये जो अभी जो ये देखते हैं ना आप कि विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का, ये सब में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजेता हो गया। राष्ट्रपति का इलेक्शन बहुत मतलब अजीब टाइप का है। वो न्यूनतम कोटा जिसको प्राप्त होगा 50% +1। तो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहां से चीजों को अच्छे से और समझना है, ठीक है? हाँ, तो चलिए, रूस से लिया गया 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है। सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक। सोशल, इकोनॉमिकल, और पॉलिटिकल। 3 प्रकार का न्याय है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको न्याय मिलता है। आगे टॉपिक, अब इस चीज को कहां पे लागू करवाया जाएगा, लाभ कहां मिल रहा है, यहां तो केवल मेंशन है। तो यहां पे अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई यहां से जो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब चीज का लाभ कहां से मिल रहा है? तो चाहे हम बात करें मौलिक अधिकार का, चाहे हम बात करें डीपीएसपी का, इन सब से अब आपको वहां से लाभ मिलेगा। यहां पे तो केवल मेंशन है, यहां पे तो केवल उल्लेख है कि भाई ये चीजें हैं। जैसे सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, अब समाज में समानता लाने की बात कही जाती है। कोई भी व्यक्ति ना तो छुआछूत करेगा, कोई भी व्यक्ति ना तो राजा राव जो है राय बहादुर, राम बहादुर का पोस्ट लगाएगा। आप सभी समान रूप से रहेंगे, समानता।
आर्थिक समानता की बात कर रहा है। आर्थिक समानता मतलब कहने का अर्थ है कि डीपीएसपी में भी कहता है कि आय की असमानता को दूर करने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। सबको निशुल्क रूप से रहने के लिए छत, केस है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। निशुल्क आश्रय, राइट टू शेल्टर का राइट आपका फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। पीडीएस, पीडीएस जन वितरण प्रणाली, निशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है आपके पास, जो पीडीएस चलता है, पीयूसीएन केस, पीयूसीएन वाद है। तो ये आर्थिक रूप से कोई ऊपर नीचे नहीं भाई, उस उत्पादन के साधन पे सबका समान नियंत्रण। राजनैतिक, राजनैतिक में आपको भी वोट देने का अधिकार है, हमको भी वोट देने का अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक कोई भी पद कोई भी प्राप्त कर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक ना। सर तो राष्ट्रपति का काम क्या होता है एग्जैक्टली, बात करेंगे बाबू, राष्ट्रपति अभी उलझ जाएंगे इसमें बताएंगे तो। राष्ट्रपति का काम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जो दूसरे देश से संधियां होती है, ये सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति के ही अंतिम सहमति के पश्चात लोकसभा राज्यसभा से पारित कोई विधेयक कानून का रूप ले पाता है। तो राष्ट्रपति है नाम मात्र का प्रमुख, लेकिन राष्ट्रपति, समझ गए बात को। हाँ, तो टाइप्स ऑफ जस्टिस हो गया। अब उसके बाद स्वतंत्रता, संसद का अंग है ना राष्ट्रपति। लिबर्टी, अभी दिखाते हैं आपको लिबर्टी कहां पे लिखा है। लिबर्टी सामने एकदम प्रस्तावना के हर एक पॉइंट आपको आना चाहिए समझ। लिबर्टी 5 प्रकार, ठीक ना। 5 टाइप्स, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना। अब मरने के पहले भूत मत बनो। देखिए स्वतंत्रता, लिबर्टी लिखा है, कितने प्रकार का, थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। अपने तरफ से हम कुछ नहीं लिखवा रहे हैं। हाँ, कह रहा है कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक ना। हाँ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। उसके बाद समता, और इंग्लिश में इसका लिख दिया है इक्वालिटी, होना चाहिए इक्विटी, इक्वालिटी। 2 टाइप्स है। कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा ये। हाँ। राष्ट्रपति का जरूरत क्यों पड़ा सब बताएंगे, मधुर सोंगारा। अभी राष्ट्रपति मत छेड़िए, राष्ट्रपति टॉपिक जाता है 10 दिन।
एक सप्ताह राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति, ये दो चैप्टर सबसे लंबा जाएगा पॉलिटी में। समता हो गया। भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, वन टाइप है। बंधुत्व का ही बात लिखा, ठीक ना। हाँ, फ्रेटर्निटी, नोट करके लिखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता या समता, समानता, समता ही लिख लीजिए। एवं भ्रातृत्व की संकल्पना फ्रांस से ली गई। हाँ, जल्दीबाजी मत कीजिए, सावधानी हटी। हाँ, देखिए देवेंद्र कुमार, इंग्लिश थोड़ा कैपिटल में लिखो। और बताइए। बहुत समस्या है तुम लोग को ना, है कि दुख कभी दूरे नहीं होता। बताओ, कि दुख दूर अपने तरफ से हम जितना भी परफेक्ट कोशिश कर लें, लगता है कि आज कोई समस्या नहीं होगा क्लास में, हर एक चीज परफेक्ट जाएगा, एक आध समस्या हो जाता है ना। नोट्स आप बना रहे हो, उसमें कैपिटल स्मॉल आप कर लीजिएगा, समझ गए। हाँ, तो यहां पे नोट देके लिखिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम फ्रांस, टेकन फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से लिया गया। हो गया, यहां तक समझ गए पॉइंट को, सारा पॉइंट आप लोग का यहां तक क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये यहां तक प्रस्तावना में आप समझ गए। कहां तक समझ गए? प्रतिष्ठा और अवसर की समता बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। हाँ, फ्रेटर्निटी क्या होता है भाई? फ्रेटर्निटी बंधुत्व, भाईचारा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी भाईचारे की सह, ठीक ना। हाँ, सभी भाईचारे बना करके रखें, क्या करें, सभी भाईचारा बना करके रखें, ठीक ना। अमोद कुमार, समझ गए। फ्रेटर्निटी सिंपल चीज है, भाईचारा। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का, बंधुत्व, भाईचारा बढ़ा करके रखना है सबके साथ। समझ आया? जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, अब देखिए, अब आता है यहां पे एक शब्द आता है कि जो संविधान हमारा है वो बनकर तैयार कब हुआ।
संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को। ये समझ गए? लेकिन यहां पे एक बात लिखा है, यहां पे संविधान हमारा बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहां पे एक पॉइंट ये लिखा है कि भाई मिति मार्ग मार्गशीर्ष सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष, देखिए यहां पे लिखा है शुक्ल सप्तमी। पॉइंट को देखिएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं एक्स्ट्रा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब इसका इंग्लिश लिखने मत बोलना। हाँ, स्टेटस, स्टेटस क्या होता है? प्रतिष्ठा एवं अवसर। आपका जो स्टेटस है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आप चाहे आम आदमी है चाहे आप किसी पद पे है, वो प्रतिष्ठा आपको वैसे ही रहेगी, यानी आपको किसी के द्वारा अपमानित नहीं किया जाएगा। आपकी जो स्टेटस बनी हुई है, स्टेटस मतलब व्हाट्सएप वाला नहीं, स्टेटस मतलब जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपका एक इमेज है, वो आपका बना रहेगा। तो सबको अपने अपने जो है प्रतिष्ठा की समानता है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा पोस्ट पे है, तो उसका समाज में अलग प्रतिष्ठा है, आपका अलग है। सब अपना अपना प्रतिष्ठा, सबको समानता है प्रतिष्ठा के, और अपॉर्चुनिटी की भी, अवसर भी सबको समान दिया जाएगा, और सब अपनी अपनी प्रतिष्ठा से भी क्या है, समान है। समझ गए? हाँ रितेश बैग, समझ गए? अब देखो, इसका इंग्लिश लिखने मत बोलना, ये एग्जैक्ट हिंदी ही आता है, इसका इंग्लिश नहीं है बाबू। ये मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये प्रस्तावना में क्या हो गया, ध्यान दीजिए। ये प्रस्तावना में है, इसका अर्थ हो गया कि मार्ग शीर्ष जो होता है, मतलब अगहन का महीना हो गया। ये वाला कोई बताता ही ना है, प्रियम्बल पूरा पढ़ा देगा लेकिन ये वाला नहीं बताएगा। समझ गए? हाँ, ये वाला स्किप करके भाग जाता है। सोचता है क्या बताएं। सुनो पहले, तो जैसे हिंदी का जब महीना, जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ते हैं ना। जब हिंदी आएगा, जब हिंदी आएगा तो हिंदी में देखिएगा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन पढ़ता है ना? बताइए, ऐसे पढ़ता है। तो वही ये कह रहा है कि जो मार्गशीर्ष लिखा हुआ है, मतलब 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ है, उस दिन अगहन का महीना है, अगहन का महीना है। और इसमें अगर हम बात करें तो शुक्ल पक्ष है। अभी क्या होता है, शुक्ल पक्ष है और सप्तमी है। ये क्या होता है, ये क्या होता है? जब अब पंडित जी जब पूजा करवाते हैं आपको, पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो पंडित जी क्या कहते हैं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर वो जगह का नाम बताएंगे हैं कि ये जगह है, कौन सा जगह है आपका। उसके बाद आपका जो है, फिर उस समय आगे आप पढ़िएगा तो आज, जैसे आज की तिथि कि बैसाख माह से
शुक्ल पक्षे अष्टमयाम तिथौ। फिर आगे अपना गोत्र लीजिए कि कात्यायन गोत्रोत्पन्नोहम विवेक कुमार सर्वाहम, जैसे मेरा जो है कि कात्यायन गोत्र है। तो वैसे तो वहां पे क्या है कि जो जो मंथ है वो मंथ में देखिएगा डिवाइड होता है दो भागों में, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसको अंधरिया के रूप में जानते हैं, एक शुक्ल पक्ष जिसको इंजोरिया के रूप में, ऐसे जानते हैं ना सब, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अंधरिया इंजोरिया के रूप में जानता है सब, दो भाग में महीना डिसाइड हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी तिथि है, पहले कृष्ण होता है फिर शुक्ल होता है, शुक्ल होता है। तो शुक्ल पक्ष का 7वां दिन है, ठीक है। और संवत कौन सा, 2006, तो ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत इसकी शुरुआत जो की गई वो 57 ईसा पूर्व में, यानी 57 बीसी में उज्जैन के एक राजा के द्वारा शकों को पराजित करने के पश्चात ये 57 ईसा पूर्व में एक संवत शुरुआत किया गया, विक्रम संवत। आगे बात करेंगे कि 78 एडी में कनिष्क ने शक संवत शुरुआत किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त संवत शुरुआत किया, वो आगे पढ़ लेंगे हम। हाँ, अब ध्यान दीजिए। तो विक्रम संवत चूंकि 57 बीसी में शुरू हुआ है, तो विक्रम संवत जो है ये सन ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। मतलब कि जो हमारा 1949 था, इसमें जब हम 57 को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 2006। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें आपसे, अगर कोई पूछे कि वर्तमान में विक्रम संवत बताओ, अभी क्या है विक्रम संवत, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 2026 चल रहा है ना, इसमें 57 को जोड़ दीजिए और बता दीजिए उसको कि 2083 विक्रम संवत है। अब एक बार जल्दी से बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, 2 मिनट के लिए हम बैठेंगे, एक बार जल्दी से बताइएगा। अब किस किस को समझ में आ गया ये बात और किस किस को समझ में नहीं आया, एक बार जल्दी से बताओ, हम फिर से समझाएंगे। अरे बाप रे, हाँ सबको समझ आ गया। क्या लिखा है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ यही है बाबू कि मार्गशीर्ष मतलब 26 नवंबर 1949 के जो अंग्रेजी से जो तिथि हम लोग जान रहे हैं, उस दिन अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष था और सप्तमी तिथि थी शुक्ल पक्ष का, ठीक ना। और 2006 क्या है, तो 2006 विक्रम संवत है। क्योंकि विक्रम संवत का शुरुआत 57 बीसी में किया गया था, इसलिए ये सन ईस्वी से 57 साल आगे जाता है। तो 1949 तो सन ईस्वी थे था हमारा, तो सन ईस्वी से 1949 था और 57 साल आगे, तो विक्रम संवत के हिसाब से 1949 में 57 जोड़ दिए, 2006 आ गया। वैसे ही वर्तमान में विक्रम संवत क्या है, तो 2026 है सन ईस्वी। अब 2026 सन ईस्वी है तो 27 जोड़ दीजिए, 57 जोड़ दीजिए, 2083 हो गया। सर एसी नहीं लगवाए हो रूम में, अब सर्विसिंग आएगा अभी करने उसको 27 तारीख को, समझ गए। हाँ, तो अब 27 तारीख से फिर चलेगा, मजा आ रहा है ना, है
गर्मियों में तो गर्मियों में पढ़ना जरूरी है? तो चलिए अब देखिए गुरुजी, प्रिएम्बल जो बताया गया है कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, अगर हमारे साथ किसी का हनन होता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? गुरुजी नहीं बाबू, आगे हम बात करेंगे कि जब कोर्ट आप कब जा सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। सर आई एम फ्रॉम साउथ, हाउ कैन आई राइट इन हिंदी? तो बाबू इसका आप जुगाड़ क्या करें, हम बताइए। जैसे मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे वैसे कर सकते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा, कौन है? चलिए, नेहा तिवारी, एच का है, एच का लिखे है बाबू। साउथ इंडियन जो भी है वो ध्यान से जरा एक बार देखिएगा। हाँ, इंग्लिश में अब इसका अगहन महीना को इंग्लिश में का लिखें यार? हैं? और सप्तमी मतलब सातवां, सातवां देश, हाँ सातवां देश है ये। अब इसका इंग्लिश देखो, मेरे बस का ना मेरे बस का ना इसका इंग्लिश। अब कैसे क्या करें? विक्रम संवत है, 57 साल आगे चलता है, अहेड जान सकते हो, 57 ईयर्स ऐसे समझाते हैं। देखो जैसे सन ईस्वी हमारा चल रहा है ना, कितना है सन ईस्वी हमारा? अभी 2026 चल रहा है, तो 57 ईयर्स अहेड जो होगा, आगे होगा जो 57 ईयर्स, 57 ईयर्स को ऐड करना है 2026 में। जब 2026 में 57 ईयर्स ऐड करोगे तो वहां से निकल करके आएगा विक्रम संवत। क्या आएगा? विक्रम संवत निकल करके आएगा। ठीक ना, बस इतना कॉन्सेप्ट केवल याद रखो, इतना कॉन्सेप्ट केवल याद रखो, समझ गए? हाँ, अगहन का महीना हिंदी का बोले तो बाबू आज इतना ही। इसमें से थोड़ा सा पॉइंट बचा है, उस पॉइंट को कल कवर करेंगे और फिर हम लोग एमसीक्यू कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक ना, उम्मीद है सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट और आप लोग से, एक 6 नंबर का क्लास है जिसमें वॉइस मिसमैच हो रहा है, उसको इस संडे को या तो मंडे को हम उस क्लास को फिर से लेंगे। 6 नंबर क्लास जिसमें वॉइस मिसमैच हो रहा है, तो कोई इतना जल्दीबाजी में कंप्लेन उम्प्लेन मत किया करो, तुरंत एकदम मेल पे मेल किए जा रहे हो। ठीक है, हाँ सबर करो, 6 नंबर क्लास फिर से पढ़ाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेहनत कीजिए, पढ़िए। और जब ज्यादा दिल खुश लगे तो जहां पे कंप्लेन करते हो वहां पे ये भी बता दिया करो कि कैसा लग रहा है क्लास। समझ गए ना? हाँ, बता दिया करो कि क्लास बढ़िया लग रहा है, समझ आ रहा है, चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रही है। जिस भी वीडियो में मिसमैच हो रहा है हम देख लेंगे, ठीक ना। लेकिन गुरुजी इंडिया का नेशनल कैलेंडर तो शक संवत है ना, शायद प्रियम्बल में वो विक्रम क्यों लिखा, बात कर लेंगे कल की क्लास में मिश्रा जी, कल की क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेहनत कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, बाकी मोह माया है।